राहुल गांधी ने युवा न्याय के नाम से यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें युवाओं के लिए 5 बड़े सौगात लेकर आए। देश में अब किसी भी दिन लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसी के मद्देनजर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के लिए पीएम मोदी पूरे देश में चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में अपनी रैली के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के तहत देश के युवाओं के लिए 5 बड़े सौगात देने का ऐलान कर दिया है। अपनी संख्या के लिहाज से इस बार के लोकसभा चुनाव में युवाओं का वोट बेहद अहम है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मतदाताओं की संख्या से संबंधित जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक इस बार 96.88 करोड़ मतदाता हैं जो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इनमें से 21.6 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 29 वर्ष से कम है, यानी कुल मतदाताओं में से युवा मतदाताओं की संख्या तकरीबन 23% या करीब करीब 1/4 है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों युवाओं को लुभाने की जुगत में है। कांग्रेस ने युवाओं के लिए युवा न्याय के नाम से मुख्य तौर पर 5 वादे देश के युवाओं से किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से इसे जारी करते हुए कहा कि इन वादों को पूरा करके कांग्रेस देश में रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी। 30 लाख सरकारी नौकरियों का भर्ती भरोसा, सभी युवाओं को रोजगार। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस युवा मैनिफेस्टो में भर्ती भरोसा का वादा किया और कहा है कि केंद्र में सरकार बनने के बाद पार्टी देश के सभी युवाओं को भर्ती भरोसा की गारंटी देती है। इसके तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं, जिनको मोदी जी नहीं भरते, उन्हें एक तय समय सीमा के अंदर वे भरने का काम करेंगे और इसके लिए परीक्षा आयोजित करने से लेकर नियुक्ति देने का टाइम टेबल जारी किया जाएगा। अप्रेंटिस का अधिकार, युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाकर 10 सालों बाद केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा मैनिफेस्टो में पहली नौकरी पक्की करने की बात कही है। पार्टी ने वादा किया है कि वह एक नया अप्रेंटिसशिप का अधिकार कानून लेकर आएगी। इसके तहत पार्टी ने 25 साल तक की उम्र वाले हर डिप्लोमा और डिग्री धारक को सरकारी या निजी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप कराकर उन्हें हर साल 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया है। पेपर लीक पर रोक, हाल के कुछ दिनों से कांग्रेस ने पेपर लीक के मामलों को बहुत जोर जोर से उठाया है। 5 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में ये दावा किया था कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक के 70 मामले सामने आए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए एक नया कानून भी लाई है, लेकिन कांग्रेस ने अपने युवा मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि सरकार में आने के बाद वह पेपर लीक पर रोक सुनिश्चित करने के लिए और बड़ा कानून लाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सारी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर हों और ये पूरी प्रक्रिया सही ढंग से चले। सामाजिक सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और डिलीवरी देने जैसे नौकरी करने वाले युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून लाया जाएगा, जिससे उनकी सामूहिक सुरक्षा हो और एक दिन में नौकरी से निकालने पर उनको सड़क पर न लाया जाए। कांग्रेस ने अपने युवा मैनिफेस्टो में गिग इकोनॉमी में काम कर रहे युवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया है। गिग वर्कर उन्हें कहा जाता है जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली किसी निश्चित नौकरी में नहीं होती, बल्कि वे स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं और जितना काम करते हैं उन्हें उसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे स्विगी और जोमेटो जैसे कंपनियों के डिलीवरी बॉय। ऐसे युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कांग्रेस ने नया कानून बनाने का वादा किया है। युवा रोशनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी करीब हर सभा में स्टार्टअप की बात करते हुए ये कहते हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरह से देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। इस नैरेटिव को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने अपने युवा मैनिफेस्टो में युवा रोशनी के नाम से 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाने का वादा किया है। इस फंड को हर जिले में बांटा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि उसकी ये गारंटी होगी कि 40 साल से कम उम्र के हर युवा को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड मिले। इन वादों के जरिए कांग्रेस युवाओं को अपने पाले में लाने में कितना कामयाब होती है, ये तो लोकसभा चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। अब देखना है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच कांग्रेस मैनिफेस्टो के ट्रेलर में राहुल गांधी का सरकारी नौकरी का वादा कितना कारगर होता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो का जो ट्रेलर दिखाया, उसमें यूपी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के भर्ती विधान 2019 में कांग्रेस की न्याय स्कीम की साफ झलक देखी जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मनरेगा की तरह कॉलेज के अगले दिन अप्रेंटिसशिप का अधिकार। राहुल गांधी ने मोदी की गारंटी की कार्ड अपने हिसाब से खोज ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने से पहले ही राहुल गांधी ने 5 न्याय का आश्वासन दिया था और उसमें से एक युवा न्याय गारंटी की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस के वादों ने हाल ही में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी को सत्ता में लाने में मदद की है। लोकसभा चुनावों से पहले देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए
कांग्रेस उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादे के तहत रोजगार का अधिकार प्रदान करेगी। कांग्रेस की युवा मैनिफेस्टो ने न केवल भाजपा की चिंता बढ़ा दी है बल्कि देश में राजनीति की दिशा बदल दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या सुझाव हैं? जरूर बताएं। धन्यवाद।